ठीक 43 बरस कबल 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्त उल्टा गया था। इस इकदाम ने पाकिस्तान की सियासत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। ये वो मार्शल लॉ था जिसने साबित कर दिया कि इस मुल्क में अवामी बालादस्ती का ख्वाब कोई मुत्तफिका आइन और इसमें मौजूद कोई आर्टिकल 6 पूरा नहीं कर सकता। इस फैसले ने पाकिस्तान की सियासत को दहाइयों पीछे धकेल दिया और जनरल ज़िया ने इक़्तिदार में आकर अफगान जिहाद के नाम पर जो सिलसिला शुरू किया, पाकिस्तान आज तक इस फैसले की हिद्दत महसूस कर रहा है। पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछिए तो इनका ख्याल है कि यह फैसला अमेरिका ने करवाया और पाकिस्तान में इसकी प्रॉक्सी का किरदार 9 सितारों यानी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद में मौजूद 9 जमातों ने अदा किया। जमात इस्लामी के प्रोफेसर गफूर लेकिन अपनी किताब फिर मार्शल लॉ आ गया में लिखते हैं कि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के दरमियान मज़ाकरात कामयाब हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो फिर हकीकत क्या है? आखिर जब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामला तय हो गए तो फिर फौज को मार्शल लॉ लगाने की जरूरत क्यों पेश आई? यही सवाल मुर्तजा सोलंकी ने कैपिटल टीवी पर अब से चंद बरस कबल पाकिस्तान के साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट ख्वाजा जहीर अहमद के सामने रखा। ख्वाजा जहीर अहमद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ उस मीटिंग में शामिल थे जहां उन्होंने चंद रोज कबल होने वाले अपने और अफगानिस्तान के सदर दाऊद के दरमियान मज़ाकरात से मुताल्लिक पाकिस्तानी फौज के सीनियर अफसरान को आगाह किया था। ये वो वक्त था कि जब अफगानिस्तान में एक सोवियत यूनियन नवाज हुकूमत मौजूद थी, जबकि पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने और 1974 में लाहौर की कामयाब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद इस्लामी दुनिया के एक अहम रहनुमा बनकर उभर रहे थे। ख्वाजा जहीर बताते हैं कि गर्मियों के दौरान भुट्टो साहब अपना दारुल हुकूमत मरी को बना लिया करते थे और अपने तमाम दफ्तरी अमूर वहीं से अंजाम दिया करते थे। जून 1976 में भुट्टो साहब ने फैसला किया कि अफगान सदर दाऊद के साथ मरी में ही एक मुलाकात की जाए। यह मुलाकात खासे दोस्ताना माहौल में हुई और समिट के बाद सदर दाऊद वापस चले गए। इसके चंद रोज बाद मरहूम जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जो कि उस वक्त 12वीं डिवीजन के डिवीजन कमांडर थे, ने भुट्टो साहब के एजाज में एक इशाइया दिया। इस इशाइये में भुट्टो साहब के अलावा सिर्फ 3 अफराद सिविलियन साइड से शरीक हुए थे, जिनमें से एक भुट्टो साहब के मुआविन खुसूसी रफी रजा थे, एक मरी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैजुर रहमान थे और तीसरे खुद ख्वाजा जहीर थे। ख्वाजा जहीर के मुताबिक इस इशाइये के दौरान भुट्टो साहब ने जनरल ज़िया और दीगर फौजी अफसरान को बताया कि सदर दाऊद और भुट्टो साहब के दरमियान मज़ाकरात में ड्यूरेंट लाइन पर बातचीत तय हो गई है। उन्होंने बताया कि कुछ मुतालबात सदर दाऊद ने ऐसे भी किए थे जो कि उन्होंने नहीं माने, जिनमें से एक ये था कि नेशनल अवामी पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत बहाल की जाए। भुट्टो साहब ने उन्हें बताया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन यह तय है कि अगले इलेक्शन जब भी होंगे, अगर इसमें नेशनल अवामी पार्टी जीतेगी तो इनके हुकूमत बनाने में रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। जिस बात पर इत्तफाक हुआ वो ये थी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ड्यूरेंट लाइन को मुस्तकिल बैनुल अक़वामी सरहद के तौर पर तस्लीम कर लेगा। वाज़ेह रहे कि इस सरहद को अफगानिस्तान आज भी बैनुल अक़वामी सरहद तस्लीम नहीं करता और दूसरी जानिब पाकिस्तान नेशनल अवामी पार्टी पर से पाबंदियां हटा लेगा और इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा खत्म कर दिया जाएगा। इस बात पर जनरल ज़िया ने इन्हें याद करवाया कि इन पर पाबंदी तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत लगी है, जिस पर भुट्टो साहब ने जवाब दिया कि इसको छोड़ें, वो पाबंदी एब्सेंशिया में लगी है क्योंकि नेशनल अवामी पार्टी ने ये केस लड़ा ही नहीं, ख्वाह इसकी वजूहात सियासी ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि इसकी तरफ से कोई परेशानी की बात नहीं है और इस्लामाबाद और काबुल बैक वक्त ये ऐलान करेंगे कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ अपनी बैनुल अक़वामी सरहद तस्लीम कर ली है, जबकि पाकिस्तान ने अवामी नेशनल पार्टी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा खत्म कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त की दाऊद हुकूमत मुकम्मल तौर पर सोवियत यूनियन के ज़ेर असर थी और इसका कोई इकदाम सोवियत यूनियन की मर्जी के बगैर मुमकिन ना था। लिहाजा ये बात भी तयशुदा है कि अगर सदर दाऊद इस मुआहिदे पर राजी थे तो वो ये फैसला सोवियत यूनियन की अशीरबाद के साथ ही कर रहे थे। ख्वाजा जहीर के मुताबिक यही वो फैसला था जिसने शायद भुट्टो साहब के मुस्तकबिल का फैसला कर डाला।